उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओके, सो इस पूरी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आपने अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे, आपको पूरी रेसिपी जो मेंशन रेसिपी है वो पेस्ट्री क्रीम, एगलेस पेस्ट्री क्रीम और एगलेस स्पंज दोनों हमने वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके जो इसके बेसिक्स सारी चीज़ें हैं, क्या आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं 1 किलो का केक अगर बनाता हूँ, फॉर 1 kg केक्स मुझे क्या चाहिए होता है, मैं बिल्कुल ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ अपने व्यूवर्स को कि अगर मैं उनको बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज इनपुट देता हूँ, बेसिक नॉलेज डिलीवर करता हूँ, तो वो समझ पाएंगे कि बेसिकली हमें अपना केक कहाँ से शुरू करना है। सो कोई भी केक बनाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो चाहिए होता है वो होता है हमारा केक टिन, जिसमें कि आप अपना स्पंज बेक करेंगे, ठीक है। बेकिंग के लिए चाहिए होता है हमें ओवन, आपके पास माइक्रोवेव हो सकता है, आपके पास ओटीजी हो सकता है, आपके पास कन्वेक्शन हो सकता है, डेक हो सकता है, रोटरी हो सकता है, जो भी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, दैट्स ग्रेट। सो आपको सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, जहाँ पे कि आपका जिक्र करते हैं हम अपने रिंग का। सो जो 1 kg के वेट का जो केक बनाते हैं, इसका रिंग होना चाहिए आपका मिनिमम डायमीटर उसका 8 इंच, मैं आपको दिखा पाऊंगा, ठीक है। 1 इंच डायमीटर के साथ आप एक केक को स्टार्ट कर देते हैं। इसको करने का मेथड है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं, कोई भी रिंग में आप बना रहे हैं स्पंज, तो आपको अपना इसके ऊपर बटर लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसकी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं तो आप इस पे ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में आपको ओके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी रेसिपी है, हम उसको कप में भी कन्वर्ट कर देंगे, नॉट टू वरी। अभी आप देख लीजिएगा ऐसे ही, जैसे ही हमें समय मिलेगा ये फिनिश करते ही हमारी वीडियो, सो हम उसको कप्स में भी लिख देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली कि कप्स में कितना। ये रिंग पे हमने सबसे पहले बटर अप्लाई किया, और बटर अप्लाई करने के बाद अक्सर लोग ये पूछते हैं जब वो बीच में ज्वाइन करते हैं हमें कि सर आपने सिल्वर फॉइल क्यों लगाया। बिकॉज ये लिक्विड है, जो आपका बैटर होता है ये लिक्विडिटी होता है फॉर्म में, जो इसकी फॉर्म होती है। सो जैसे ही आप ये हीट पे जाता है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी लिक्विड है कि इस रिंग से बाहर आ जाता है। सो ऑल्दो 2 तरह के रिंग आते हैं, एक वो जो बेस वाले रिंग होते हैं, सो उसमें बेस लगाने की जरूरत नहीं होती। ये रिंग आपने यूज़ किया तो इसके लिए आपने इसमें बेस यूज़ किया। तो आपका सबसे पहले आपकी एलिमेंट चाहिए होता है आपको एक केक टिन या रिंग। टिन जब हम बोलते हैं तो वो बेस के साथ होता है, रिंग जब हम बोलते हैं सो वो प्लेन होता है। उस रिंग को हमें सपोर्ट देने के लिए इस पर सिल्वर फॉइल लगाना होता है। सबसे पहले ये केक रिंग मैंने एक साइड कर दिया। केक रिंग को जब हम देखते हैं, सो मैंने आपको बोला कि जब आप 1 किलो का केक बनाते हैं, 1 kg का वेट अगर आपको केक में चाहिए तो आप लेते हैं मिनिमम 8 इंच डायमीटर, जिसके डायमीटर की बात करें, रेडियस की बात करें। और ये सारे केक्स जो मैंने यूज़ किए हुए हैं मेरे पास हैं 2 इंच हाइट, और ये मेरा ½ kg का है, ये 7 इंच और 2 इंच। सो बेसिकली आपको हाइट, स्टैंडर्ड हाइट जो है वो 2 इंच होनी चाहिए आपके केक की। और उसके बाद समझ पा रहे हैं आप, 8 इंच डायामीटर का मैंने एक केक रिंग लिया। मेरा टारगेट है कि मैं एक किलो का केक बनाऊंगा। पूरा 1 किलो का मेजरमेंट लिया हुआ है मैंने इसके स्पंज का। सो जो ये स्पंज की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, ये पूरा 1 kg का केक बनाएंगे आउट ऑफ दिस रेसिपी। सो इस रेसिपी को मैं आपको बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले आपके यहाँ तक समझ में आया, आपको सबसे पहले करना है, सबसे पहला काम विच इज़ योर एगलेस स्पंज का
जो कि आपने बना के रखा हुआ है अपना टिन। सबसे पहले आपने अपने केक रिंग को मोल्ड किया, ग्रीस किया साइड से, उसके बाद उसमें आपने सपोर्ट दिया किसका, सिल्वर फॉइल का, और इसको एक बेस पे ऐसे करके रेडी कर दिया, जो कि इसी ट्रे में हम डालेंगे। ठीक है, ये आपने एक साइड रख दिया। ये आपका मीज़ा प्ला है। मीज़ा प्ला हम बोलते हैं, थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड है ये। अगर मैं इसको बोलूँ इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एवरीथिंग इट्स इन ओन प्लेस। यानी किसी भी रेसिपी को डेवलप करने के लिए आपको एक जगह पे सारा सामान रखना चाहिए, ताकि आप जब उस रेसिपी को अडेप्ट करें, जब आप उस रेसिपी को काम शुरू करें, तो उस टाइम पे अरे मेरा तो अंडा रह गया उधर, ओह आई मिस माई फ्लावर ओवर देयर। सो एवरीथिंग कलेक्टेड टू बी ऑन टेबल वेयर यू वांट्स टू स्टार्ट योर वर्क। इट मीन्स सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करके रखने के विधि को कहते हैं मीज़ा प्ला। सो हमारे मीज़ा प्ला में हमने सारा टेबल पे रखा हुआ है, सारा मेजरमेंट करके। हमारे मीज़ा प्ला में सबसे पहले आता है इक्विपमेंट्स मीज़ा प्ला, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रेसिपी रेडी हो जाए और उसके बाद आप टिन के लिए सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप बटर लाइनिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, उसके बाद आप अपना ओवन को प्री हीट कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपके इक्विपमेंट्स मीज़ा प्ला में आता है कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए चाहिए। सो सबसे पहला इक्विपमेंट चाहिए होता है हमें ओवन। आप मेरे ओवन को पीछे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं। सो ओवन हमने प्री हीट करके रखा हुआ, मैं आपको ओवन दिखा देता हूं। ओवन मैंने प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। ओवन मेरा प्री हीट हो गया। ओवन की प्री हीटिंग के बाद मुझे सेकेंड एलिमेंट चाहिए। ओवन में क्या जाएगा, केक स्पंज मेरा जो मैं बनाऊंगा। सो उसके लिए मैंने स्पंज का जो रिंग जो मैं रेडी करता हूं, उसको मैंने ग्रीस किया और उसको साइड में एक रख दिया ग्रीस करके, सिल्वर पेपर लगाने के बाद। इसके बाद मेरा थर्ड आता है, अब इस टिन में जो एलिमेंट जाएंगे, यहां से शुरू होती है मेरी रेसिपी। सो वो रेसिपी मेरी ले डाउन करके रखी हुई है मैंने अपनी टेबल पे। अभी मैं शुरू करता हूं वो रेसिपी। सबसे पहले मैं उसको बता देता हूं आपको मेरी रेसिपी में क्या क्या है। मेरी रेसिपी में मुझे चाहिए मेल्टेड बटर 90 ग्राम। मेरी रेसिपी में चाहिए मुझे आइसिंग शुगर 90 ग्राम, मिल्क मेड 80 ग्राम, उसके बाद मिल्क 225, फ्लावर 210, बेकिंग पाउडर 0.6 ग्राम, बेकिंग सोडा 0.4 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 15 और वनीला एसेंस 5 to 6 ड्रॉप्स। ये सारी चीजें आप अपने केक बनाने के लिए, जो स्पंज आप बना रहे हैं एगलेस, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। हाय सुरभि, कैसे हो बच्चे? ओके, गुड टू सी यू हियर। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कैरिकुलम जो भी हमने रेडी करके रखा हुआ है, जो मीज़ा प्ला करके टेबल पे रखा हुआ है, इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो शेफ तवलीन मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप कैमरे को अपसाइड डाउन ले लीजिएगा एंड नीचे कर दीजिए। दिख रहा है परफेक्ट? मुझे एक बार यहाँ पे दिखाते रहिए कितना दिख रहा है। सबसे पहले जो मिल्क मेड है मेरा, ठीक है नहीं, आप देख रहे हैं मिल्क मेड की क्वांटिटी भी मैंने आपको बताई है। मिल्क मेड लिया है हमने 80 ग्राम। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हम कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है शेफ कि रेसिपी को कप्स में लिख दीजिएगा, तो हम इसको कप्स में भी लिख देंगे अपनी ये वीडियो खत्म करने के बाद। आपको आइसिंग शुगर अपनी सीव करके रखनी है। और अच्छे से मिक्स हो जाती है आपकी आइसिंग शुगर आपके मिल्क मेड के साथ, लम्स फ्री हो जाती है। आप इसमें डालते हैं बटर।
मेल्टेड बटर होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ जाएगी। परफेक्ट दिख रहा है शेफ? ओके, ठीक है, थैंक यू। इसको एक साइड कर देता हूं और यहां पे मेरे हाथ पे है फ्लावर, जिसकी क्वांटिटी है हमने लिखा हुआ है 210। इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर 0.6 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम एंड देन कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीजें विस्क के थ्रू हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। जी मुझे एक ग्लास बाउल दे दीजिएगा स्टील का, जिसमें मैं ये सारी चीजें मिक्स करूं। दे दो दे दो, यहीं पे रखा हुआ था, आपको यहीं से ले लेना था। मिक्स करने के दो मेथड हैं, या तो आप विस्क से अच्छे से मिक्स कीजिएगा, फर्स्ट मेथड ये है। अदरवाइज सेकंड मेथड अडेप्ट कर सकते हैं कि आप इसको अच्छे से सीव कर लीजिएगा। जब आप सीव कर लेंगे, छान लेंगे, तभी भी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अभी जो मेरे पास ये बैटर है, मेरा लास्ट एलिमेंट बचता है वनीला एसेंस, जो मैंने डाल दिया, एंड हाफ ऑफ द मिल्क, ये भी मैं इसके अंदर डाल देता हूं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। उसके बाद रेस्ट हाफ ऑफ द मिल्क भी हमने ऐड कर दिया एंड फाइनली लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिल्क। के बाद जो मेरा फ्लावर है, जो भी सॉलिड है, कभी भी आप सॉलिड डालते हैं किसी भी रेसिपी में, तो आपको सारा सॉलिड एक साथ नहीं डालना है। कोई भी सॉलिड आप यूज करें, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फ्लावर, इनको अच्छे से मिक्स करें पहले सेपरेट, एंड देन आप विस्क की हेल्प से 3 अलग अलग हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा कभी भी। तो आपका जो स्पंज है ये बहुत लम्स फ्री, यूनिफॉर्म, यूनिक एंड ऑफ कोर्स एगलेस है, मिल्क मेड है, बटर है, एंड फाइनल कॉर्नफ्लावर डालने का बेनिफिट्स होता है कि जो आपका स्पंज है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल आता है। इट मीन्स जो फ्लफीनेस आती है स्पंज में, वो स्टार्च की वजह से आती है। आप कॉर्नफ्लावर को अगर निकालना पसंद नहीं करते तो आप कॉर्नफ्लावर को रिप्लेस करके इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर भी स्टार्च है और कॉर्नफ्लावर भी स्टार्च है। सो किसी भी चीज़ में स्टार्च डालते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके आप देख रहे हैं मेरा मिक्सर लम्स फ्री हो गया बिल्कुल। एंड विच वन? मिल्क मेड की जगह आप अमूल का मिठाई मेड डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही स्पंज बनेगा जैसा कि आप मिल्क मेड से बनाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें रिप्लेसमेंट में होगी। आप अपना स्टार्च रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, रिबन कंसिस्टेंसी का आपका स्पंज रेडी हो जाता है। और प्री हीट करके रखा हुआ है मैंने पहले से अपने ओवन को। इवनली स्प्रेड कर देते हैं। एक एक ड्रॉप हम अपने बाउल में से निकाल के अपनी बेकिंग के लिए ले लेते हैं। ओवन मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है, इसको हम अपने सेंटर वाले रैक में डालते हैं। जैसे मेरे पास 4 रैक्स का ओवन है,
सो मैं इसको सेकंड रैक में डालूंगा। 2 ऊपर बची हुई है, 1 नीचे बचा हुआ है। और मैंने इसको 180 डिग्री का टेम्परेचर करने के साथ साथ इसको यूज़ किया है। जो इसमें मोड डाला है मैंने इसको बेकिंग मोड पे यूज़ किया है। नहीं, because milk maid is a liquid in tendency and milk powder is a powder solid in tendency. So you can buy the if you actually wants to increase the taste, so in place of some flour you can reduce some flour, like 10 gram you can reduce flour instead of 210 gram। 210 ग्राम की जगह आप उसमें से 10 ग्राम फ्लावर कम कर दीजिएगा, उसकी जगह मिल्क पाउडर डाल सकते हैं टेस्ट एनहेंस करने के लिए, लेकिन मिल्क मेड की जगह मिल्क पाउडर नहीं डाल सकते। Leaving milk maid and mithai maid, what else we can use? मिल्क मेड मिठाई मेड से अलग आप इसमें कर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन तब फिर ये रेसिपी नहीं रहेगी। आप अगर मिल्क मेड अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर ये पूरी रेसिपी चेंज हो जाएगी। फिर आप इसमें कर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिल्क थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा टॉनिक वाटर यूज़ करेंगे, तब ये रेसिपी नहीं कि पूरी रेसिपी चेंज हो जाएगी। ये रेसिपी आप अडेप्ट कर सकते हैं, इधर यूज़ मिल्क मेड और मिठाई मेड। अगर आप मिल्क मेड और मिठाई मेड को रिड्यूस करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं अपने कोर्स से, अपनी रेसिपी से, फिर आपकी रेसिपी ही चेंज हो जाएगी, आपको एक नई रेसिपी अडेप्ट करनी पड़ेगी। गुड माई पॉइंट। चलिए अब हम बनाते हैं पेस्ट्री क्रीम। ये मैं एगलेस पेस्ट्री क्रीम बना रहा हूँ, एक बाउल दे दीजिए। सो एगलेस पेस्ट्री क्रीम के सबसे पहले आप देखिएगा आपको क्या क्या चाहिए एगलेस पेस्ट्री क्रीम बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क 200 ग्राम, शुगर 40 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 15, कॉर्नफ्लावर 10 और वनीला एसेंस। सो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले आपके पास जो मिल्क है उसी मिल्क को यूज़ करके आप बना सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर और मिल्क, कॉर्नफ्लावर, इन सबको एक जगह डाल के आप एक थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। ये पेस्ट आपको हेल्प करेगा जब आप इसको वाइस वर्सा करेंगे अपना मिल्क कुक होने के बाद। तो पूरी विधि ऐसे है, सबसे पहले एक बाउल में आप कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर और जो आपकी रेसिपी की शुगर है हाफ ऑफ द शुगर ले लीजिएगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सिर्फ बिल्कुल नीचे कर दीजिएगा कैमरे। इसमें डाला है मैंने कॉर्नफ्लावर, ये कस्टर्ड पाउडर सॉरी, उसके बाद कॉर्नफ्लावर, इसी के साथ शुगर, हाफ ऑफ द शुगर मैंने इसमें डाला है, एंड 200 ग्राम से 50 ग्राम ऑफ मिल्क मैंने इसमें यूज किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लम्स फ्री बेसिकली इसको बोलते हैं। शुगर डालने का यही बेनिफिट होता है कि इसमें लम्स नहीं जनरेट होते। ये रेडी हो गया। और जो मेरा बचा हुआ शुगर है मैं इसी में वनीला एसेंस भी डाल देता हूं और इसी के साथ सिर्फ इधर ले जाएगा फ्लेम पे, जो हमारा रिमेनिंग मिल्क है फ्लेम हाई करके काटो फोन को। ये घर में जो आप कस्टर्ड बनाते हैं ये वो बनाने की विधि है। आप अगर लिक्विड ज़्यादा रखना है, मुझे सॉलिड कस्टर्ड चाहिए तो इसलिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ। आपको अगर कभी ये लिक्विड चाहिए होता है तो आप इसी की क्वांटिटी को रिड्यूस करके कम कर सकते थे, जस्ट हाफ। सपोज मैंने लिया है इसमें
15 ग्राम ऑफ कस्टर्ड पाउडर एंड 10 ग्राम ऑफ कॉर्नफ्लावर। और आपको चाहिए कि आपका जो मिक्सर है वो आपको लिक्विड चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसमें से जस्ट रिड्यूस कर दीजिएगा कस्टर्ड पाउडर 7 ग्राम एंड कॉर्नफ्लावर 5 ग्राम। और बनाने का विधि यही है, इसमें आप फ्रूट डालिएगा। तो जो आप कस्टर्ड खाते हैं मार्केट में चिल्ड, वो ये होममेड कस्टर्ड बनाने की विधि है। आपका मिल्क बॉयल हो जाए, इसी के साथ इसमें जो आपका ये मिक्सर आपने रेडी करके रखा हुआ है, घोल करके रखा हुआ है, इसको डालना शुरू कर दीजिएगा। एक बार ऑन ऑफ करके देखिएगा। दूसरा इंडक्शन दे दो मुझे। ओके, सो जब तक हमारा ये रेडी होता है, मिल्क को हम थोड़ा सा रूम इसी टेम्परेचर पे रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तब तक हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। सो इसके लिए मैंने लगभग 300 से 500 ग्राम के बीच में क्रीम लूँगा, जिस पे कि मुझे अपना ये विपिंग क्रीम ले सकते हैं आप, कोई भी जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, जो भी आपको मिल जाए। मेरे पास सनराइज कंपनी का अवेलेबल था विप टॉपिंग, डेली विप, मैंने ये यूज़ किया है। आपकी क्रीम का टेम्परेचर यहाँ से दिख रहा है, ये दिखाओ शेफ। आपके पास किचन एड नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में जो आपका हैंड ब्लेंडर होता है, आप अपने हैंड ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर से भी ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे स्लो स्पीड पे रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्लो स्पीड चाहिए इसकी। ओके, मेरे प्लग में कुछ प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे रख लीजिएगा। वापस से क्रीम को हम बॉयल होने देते हैं। जैसे ही हमारा मिल्क बॉयल हो जाएगा, इसमें जो हमारा कस्टर्ड बना हुआ है, हम वो कस्टर्ड डाल देंगे। वापस से हमारा मिल्क बॉयल होना शुरू हो गया। How many people want to eat? ग्रेजुअली डालते हैं हम, बहुत फास्ट नहीं डालते। और आपको विग्रेसली इसको कंसिस्टेंटली इसको विस्क करते रहना पड़ेगा, अपने विस्कर को। और आप धीरे धीरे देखेंगे
अपने बॉइलिंग देख लिया, एक बॉइलिंग लेने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सब एक बार ये दिखा दीजिएगा क्रीम। सर इसको एक अलग बाउल में, बड़े से बाउल में डाल दो, घुमाते रहो जिससे कि ठंडा हो जाएगा। इसको होने देंगे और हम आ जाते हैं अपने एक कच्चा सा केक स्टैंड ले लेते हैं, मिक्स करके, और जो एक स्पंज हमारे पास बना हुआ रेडी था, उस स्पंज को हम यूज करते हैं। एक बाउल दे दो, कटिंग जिसमें डालना है। इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये परफेक्टली दिख रहा है। ये मेरे पास एक एगलेस स्पंज रेडी है। जो ऊपर वाला हिस्सा निकालूंगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। आप कोई भी जार डेजर्ट बनाना चाहें, इसको यूज करके वो जार डेजर्ट आप बना सकते हैं। इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको। और शुगर सिरप, आप घर पे शुगर सिरप बना सकते हैं। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर और वाटर ले लीजिएगा। बस पानी नूडल बॉक्स में, जार में लेके आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं इक्वल क्वांटिटी का शुगर, 100 ग्राम ऑफ शुगर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, बॉईल कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं 50 ग्राम ऑफ शुगर, इट मीन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं 25 ग्राम ऑफ शुगर एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। अभी मेरा जो एक क्रीम रेडी है, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे टॉप पे यूज़ करनी है फाइनल में, और जो मुझे इसके अंदर की फिलिंग यूज़ करनी है, फिलिंग मुझे चाहिए होती है जिसमें मैं डालूंगा पेस्ट्री क्रीम। सो एक बाउल कोई भी दे दीजिएगा, कोई भी बाउल स्टील का। ये मुझे चाहिए केक के ऊपर फिनिश करने के लिए। और जो हमने
अपनी कस्टर्ड क्रीम बनाई है, सिर्फ इधर दिखाओ एक बार। इस क्रीम को हम इस क्रीम में मिक्स करते हैं। तो जो सारी कस्टर्ड क्रीम बनाई थी पूरी की पूरी, मैंने 600 ग्राम ऑफ क्रीम लिया था और उसमें ये जो भी मेरा बैटर बना था ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। सो दैट जो भी मेरी ये क्रीम बनेगी, इस क्रीम को बोलते हैं हम कस्टर्ड क्रीम या क्रीम डिप्लोमेट। क्रीम डिप्लोमेट हम इसलिए नहीं बोलते इसको क्योंकि ये क्रीम डिप्लोमेट तब बनती है जब हम इसमें पेस्ट्री क्रीम ऐड करें पहला, और दूसरा इसमें थोड़ा सा जिलेटिन ऐड करें। सब एक बार दिखा दीजिएगा कैसा कलर हो जाएगा ये। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। आपका जो क्रीम है उसका कलर येलोइश हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने अपना पेस्ट्री क्रीम यूज किया। इसके बाद हम रेडी हैं अपने केक को बनाने के लिए। आपको एक बेस पे ऑलमोस्ट 70 ग्राम क्रीम अप्लाई करनी है। टोटल तो 100 ग्राम करनी है, लेकिन 70 ग्राम बेस पे यूज करनी है आपको स्टार्ट में, सो दैट 30 ग्राम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। Any question till date? और जो हमारे पास अवेलेबल फ्रूट्स है जो हम इसके ऊपर डाले हैं, उनको हमने फाइन चॉप करके इसके बीच की लेयर में डाल दिया। क्योंकि एनीहाउ हमें 2 ही लेयर में फ्रूट डालने हैं, तो फ्रूट आप अच्छे से डालिएगा जिससे कि इन फ्रूट का टेस्ट आपको मिल जाए। और इसके ऊपर फिर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे हम, बिकॉज ये फ्रूट्स हमें कवर करने हैं। अदरवाइज जो आप ऊपर स्पंज रखेंगे वो स्पंज फ्रूट से स्टिक्स नहीं हो पाएगा। उसको अच्छे से चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा क्रीम फ्रूट के ऊपर। अच्छी तरह से इसको कवर कर लेते हैं। और इसके ऊपर डाल देते हैं हम वो वाला स्पंज जो हमारा टॉप का स्पंज था, उसको बीच में डालते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा स्पंज अच्छे से और अप्लाई कर देते हैं हम अपना सेम वे में शुगर सिरप। इस लेयर पे हम थोड़ा सा ज़्यादा शुगर सिरप लगाते हैं अगर हम कंपेयर करें बेस के, क्योंकि बेस हमें 1-2 बार उठाना होता है, इसलिए बेस पे हम बहुत ज़्यादा शुगर सिरप अप्लाई नहीं करते, लेकिन सेकेंड और थर्ड लेयर पे हम शुगर सिरप को अच्छे से लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं जो मेरा स्पंज है ये पूरी तरह से, और मैं अपने इसका भी ध्यान रखूं कि जो मेरा केक बेस है जिस पे मैं काम कर रहा हूं ये गंदा नहीं होना चाहिए। इसको आप बीच बीच में अच्छे से साफ करते रहें। ठीक है, इस पे सेम वे में जैसे आपने लास्ट टाइम किया था, 70 ग्राम क्रीम आपने यहाँ पे लिया और 20 ग्राम क्रीम आप इसके ऊपर लेंगे इसको फिनिश करने के लिए।
और केक को अगले हिस्से से ऐसे चलाते रहेंगे। आपको केक अगले अगले हिस्से से चलाना है, ये आपको बड़ी सावधानी से देखना है। थोड़ा सा क्रीम हम और लगाएंगे ताकि हमारा फ्रूट में क्रीम और फ्रूट और स्पंज का जो बैलेंस है वो परफेक्ट रहे। ना ही हमारा क्रीम ज़्यादा हो, ना ही हमारा फ्रूट ज़्यादा हो। बेस्ट है कि आप फ्रेश फ्रूट ही यूज़ करें। कुछ लोग प्यूरी, क्रश वगैरह डालते हैं तो वो ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता और ना टेस्ट में बहुत अच्छा होता। तो टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट करने के लिए हैव यू टेकन पिक्चर? आपने अच्छे से फ्रूट से फिल्ड कर दिया अपने केक को एंड देन वापस से ऐसे ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है 30 ग्राम ऑफ क्रीम की वो फिर आपने अप्लाई कर दी और अपने फ्रूट को ऊपर वाली क्रीम से अच्छे से कवर कर दिया। बस सारे फ्रूट को कवर करना है। ये आपको बैलेंस नहीं करना है इस क्रीम को। जब आप इसके ऊपर रखेंगे अपनी दूसरा स्पंज सो वो क्रीम वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। और आप एक रिंग दे दीजिएगा मुझे। हम अपना लास्ट वाला लेयर लगा देते हैं और अच्छे से इसको, जब आप सीख रहे हैं तो आप इसी विधि से सीखें। ये सबसे बेस्ट वे है सीखने का। आपने अच्छे से अप्लाई कर दिया, अच्छे से क्रीम लगाया और अच्छे से इसको प्रेस किया। सो जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहीं से अगर केक स्पंज बाहर निकला हुआ है या कहीं से आपको काटना है तो आप वहाँ से केक स्पंज काट सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से लग रहा है कि मेरा स्पंज यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो जहाँ से ये ऊपर उठा हुआ है वहाँ से मैंने इसको काट लिया है एंड देन इसको वापस से ऐसे ही इस पे सारे पे हमने शुगर सिरप अप्लाई कर दिया है। शुगर सिरप हमेशा ध्यान रखिएगा आपको ज़रूर लगाना है, स्पेशली जब आप एगलेस स्पंज बना रहे हैं, क्योंकि एग वाले में तो मॉइस्चर एग का, उसमें यूज़ किए हुए जेल का, थोड़े से जो आप कभी कभी ऑयल यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों का रहता है। बट चूंकि इसमें बटर होता है तो बटर बहुत जल्दी ड्राई होता है और स्पेशली जब आप फ्रिज में डालते हैं तो बहुत ही जल्दी ड्राई होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके इस सिस्टम पे आपको हमेशा शुगर सिरप अप्लाई करना है। और ये देखिए आपका केक रेडी है। बस आपको इसको अब बाहर से क्रीम से फिनिश करना है। अब मैं इसके ऊपर जो क्रीम लगाऊंगा वो मैं जो हमारी क्रीम है विप क्रीम मैं वही लगाऊंगा। इसके ऊपर जो है हम पेस्ट्री क्रीम वाली क्रीम नहीं लगाएंगे, येलो क्रीम नहीं लगाएंगे। जो हमारा कलर क्रीम है, जो वाइट कलर क्रीम है, सनराइज की टॉपिंग क्रीम, विप टॉपिंग। बहुत अच्छी क्रीम है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सॉरी, पानी देंगे प्लीज। आपको अपनी क्रीम बाहर निकाल लेनी है। जितना हो सकता है आप क्रीम को बाहर निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद जो निकली हुई क्रीम है इसको ऐसे एडजस्ट करना शुरू कर दीजिएगा।
ऑल्दो जब आप इस केक को बनाएं तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्रम कोटिंग, कि आप पहले केक की क्रम कोट करते हैं और उसके बाद केक को फिनिश करते हैं। बट यहाँ पे हम इसको गर्म पानी अच्छी तरह से क्रीम लगा के यहीं पे इसको फिनिश कर रहे हैं विदाउट पुटिंग दिस केक्स इनटू फ्रीज फॉर क्रम कोटिंग, बिकॉज बहुत लंबी क्लास हो जाती है, बोर हो जाते हैं लोग। में कभी कभी केक पे कॉम्ब जैसी कोई स्टाइल दिखता है, तो हम इसको दिखाएंगे कि केक को कॉम्बिंग कैसे करते हैं, केक पे साइड में कॉम्ब कैसे मार सकते हैं। आप ब्रेड नाइफ के थ्रू भी कॉम्ब मार सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में कॉम्ब आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके के। ऐसे कॉम्ब आते हैं ट्रायंगुलर शेप के, दिख रहा है शेप, और इसको कुछ नहीं, अभी नीचे दिख रहा है केक, इसको आप जिस साइज से भी चाहते हैं, आपको ये साइज चाहिए, ये साइज चाहिए, मुझे पतला पसंद है तो मैं इसको यहां से ऐसे रखता हूं और अपने केक रिंग को घुमाता हूं। उसके बाद इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम निकाल देते हैं। मैं इसको ऊपर से बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करूंगा, वाई बिकॉज इसके ऊपर मुझे वैसे भी अपने फ्रूट्स अप्लाई करने हैं। और इसको मैं रख देता हूं अपने बेस पे। मेरे पास अभी एक बेस अवेलेबल है, एक नया केक रिंग टिन ले लेता हूं मैं। इसको मैं एक नया केक स्टैंड मेरे पास है, मैं इसके ऊपर रख देता हूं। आप देख पा रहे हैं इस क्रीम की मुझे लास्ट में ज़रूरत होगी, एंड ये आपको दिख रहा है। साथ में मुझे जो फ्रूट्स चाहिए होते हैं वो फ्रूट्स मैं ले लेता हूं। मैंने इसके अंदर डाले हैं मैंगो, कीवी, प्लम और चेरी। तो यही सारे फ्रूट्स। सो बॉर्डर मैं जो बना रहा हूं आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। पहले मैं फ्रूट्स काट देता हूं सारे, फिर मैं आपको बॉर्डर बना के दिखाऊंगा। ओके, इसी के साथ एक प्लम काटता हूं मैं। मैं रास्टिक डिजाइन में काट रहा हूं, आपको जैसा पसंद है आप ऐसा काट सकते हैं।
मेरे पास फ्रूट रेडी हैं और जो मेरे पास क्रीम थी जो कि स्टेन करना, छानना, स्टेन करना, छानना। ये क्रीम मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बॉर्डर कैसे लगाते हैं। आप एक बॉर्डर लगा सकते हैं इसको, बट कैसे लगाते हैं वो आप देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है और आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ऐसे लेके चले इसको, सिमेट्रिक। एक ड्रॉप पे जितना आना है दूसरे ड्रॉप पे उतना ही आना चाहिए। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, ये मेरा बॉर्डर बन गया। और अब इसके ऊपर मैं आराम से रस्टिकली, कहीं पर भी कोई पैटर्न नहीं है, ये जैसे आपका मन करे आप ऐसे इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर प्लम डालता हूँ। हाँ, हमने यूज़ किया है नोजल नंबर B64। और नॉर्मली जो आप मार्केट में जो केक देखते हैं, आप देखते होंगे कि उन केक्स पे एक जेली फॉर्म रहती है, बहुत कलरफुल चमकते रहते हैं वो। सो उसको बोलते हैं कोल्ड ग्लेज। अब नॉर्मली कोल्ड ग्लेज की बकेट्स आती है 1 kg की, 2.5 kg की। अगर आपको कोल्ड ग्लेज की बकेट वो नहीं लेनी है तो दूसरा तरीका है, मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, कि आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हम ये फिनिश करेंगे केक, तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं आइसिंग शुगर। सो आइसिंग शुगर से भी आपका केक ऐसे ही चमकता हुआ रहेगा अगले 5 से 6 घंटों के लिए। जैसे कि आप पेस्ट्री शॉप पे कोई भी केक देखते हैं जिस पे कि ग्लेजिंग आपको दिखता है, तो वो कोल्ड ग्लेज होता है। आप या तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड अल्टरनेट है आपका, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं अपना आइसिंग शुगर डस्ट कर सकते हैं। मैं आपको आइसिंग शुगर डस्ट करके दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि ये घर में इजीली अवेलेबल है और हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो घर के पर्पज से सीखें। ये आपके पास रेडी हो गया। इसके साथ आप इस पे लगा देंगे थोड़ा सा रेड कलर, क्योंकि येलो हुआ, ग्रीन हुआ, पर्पल हुआ, रेड मिसिंग है। आप अपनी चेरी के ऊपर से डंठल थोड़ी थोड़ी सी काट दीजिएगा, एंड देन आप इसी के साथ में एक चैलेंज और आता है आपको कि आप क्या चाहते हैं कि आपका केक साइड से कैसे मास्क होए। ये तो आपने टॉप पे कर दिया इसको, उसके साथ साथ टॉप में आपने इस पे चेरी डाल दी, चेरी के साथ साथ आपने इस पे कुछ आइसिंग शुगर डाल दिया, उससे ग्लेज आ गया। अभी आता है कि साइड से क्या डाल सकते हैं।
सो साइड से मेरे कलीग शेफ ने बना के तैयार किया हुआ है साइड की गार्निश, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने वाइट चॉकलेट पे के डिस्क बनाए हैं। इसकी अलग से किसी दिन हम क्लास लेंगे कि कैसे डिस्क बनाते हैं आप। एंड वाइट चॉकलेट के डिस्क बनाने के बाद हमने उनको उसके ऊपर थोड़ा सा कलर डाला है। क्या हमने डाला है उसके ऊपर? शुगर में ग्रीन कलर में मिक्स करके। और ये हो गया आपका केक, जिससे कि आप इस पे क्योंकि फ्रूट्स में मॉइस्चर होता है, सो ये मॉइस्चर और इसके साइड में आ जाएंगे, जो कि मैं कह रहा हूं आपको। ये बनाई है हमने वाइट चॉकलेट की डिस्क, और वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके एक पेपर पे डाला और उसके ऊपर जो आपकी शुगर होती है ब्रेकफास्ट वाइट शुगर, उसमें कलर मिला के इसके ऊपर डाल दिया एंड देन इसको काट दिया हमने। इसी के साथ आपका ये केक परफेक्टली रेडी हो जाता है। इसका साइड मैं कवर कर देता हूं और आराम से आप इस केक को 1000, 1050, 1100, 1200 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। इसी बीच में मेरा जो केक मैंने अंदर डाला हुआ था वो भी रेडी हो गया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। शेफ एक बार दिखाइए। सो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स इसको लगे हैं बेक होने के लिए। अब सर इसको फोकस कीजिएगा, एक मिनट। शशि जी टूथपिक, हाँ। आप देख रहे हैं टेक्निकली आपको 3 चीज़ों से पता चलता है कि आपका केक परफेक्टली बन गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका केक बन गया है? आप सबसे पहले देखेंगे कि इसकी साइड जो है जिस पे आपने बटर अप्लाई किया है वो साइड छोड़ देता है। दूसरा, आप इसको ऐसे टच करते हैं तो ये बाउंस बैक होके वापस आता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मैं इसको टच कर रहा हूँ, मैं इसको दबा रहा हूँ और ये वापस आ रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। और तीसरा, मैकेनिकली हम इसके अंदर एक स्कीवर इंसर्ट करते हैं कुछ भी, और वो आप देखेंगे मैंने इसके अंदर डाला और ये क्लीन बाहर आती है। सो पहला ये साइड छोड़ देता है, दूसरा आप इसको हाथ से टच करके देखते हैं, बाउंस बैक आता है, और तीसरा इसके अंदर हम कुछ भी डालते हैं वो क्लीन, बिल्कुल क्लीन बाहर निकल के आती है। ये इसके 3 तरीके हैं। सो ऐसे करके आपकी क्लास में ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा तो लगा है, लेकिन 1 घंटे में आपने देखा कि हाउ टू मेक पेस्ट्री क्रीम, हाउ टू मेक एगलेस स्पंज, हाउ टू विप क्रीम, हाउ टू मेक गार्निश से स्किप्ड हुआ है। हम अगली क्लास में गार्निश भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन तब हम ऑलरेडी स्पंज बना के रखेंगे। जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों को बेनिफिट्स हो जाएगा कि आगे उनको स्पंज बनाने की जरूरत नहीं होगी। स्पंज हमारे पास रेडीमेड रहेगा जैसे आज था, और हम डायरेक्ट केक बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा, आपने अपना पूरा 1 घंटा जो हमें दिया है, एंड आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर पे। जी, हमें बिल्कुल खुशी होगी। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बालेंद्र सिंह, आपको थैंक यू।